जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीडर्स ऑफ स्पोर्ट्स पर। सो फ्रेंड्स, जो अपनी सीरीज़ चल रही थी एसएससी जीडी 2025 के ऊपर, मैंने आपका मैथ के ऊपर वीडियो बना दिया, जीके के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर। तीन टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके थे। अब जो स्टूडेंट्स का एक डाउट था वो हिंदी के ऊपर, और सबसे ज़्यादा कमेंट भी हिंदी के ऊपर आ रहे थे कि सर हिंदी के ऊपर भी एक वीडियो बना दीजिए। तो भाइयों, आप लोगों के लिए हिंदी के ऊपर मैं पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें एसएससी जीडी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं 2025 में, आप एसएससी का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी फरवरी में, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, मैंने प्रीवियस 3 वीडियो आपके जो बनाए हुए हैं एसएससी जीडी को लेकर, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, जी, मैंने उसमें आपके इंपॉर्टेंट वीडियो, जो मैथ का था बहुत लड़कों को डाउट, जो भी भाइयों को डाउट था, मैंने उसका भी वीडियो डाला, बहुत अच्छा उस पर आपका सपोर्ट भी था। आप लोगों के उस पर डाउट भी जो आए हैं, मैं उनको, पहले मेरा सिर्फ मैथ के ऊपर था, लेकिन जब जो भाइयों के डाउट थे वो बोला कि रीजनिंग के ऊपर बनाइए, जीके के ऊपर बनाइए और हिंदी के ऊपर बनाइए, तो अब हिंदी के ऊपर आपका फाइनली वीडियो आ रहा है। अब मैथ में भी जो स्टूडेंट का डाउट था भाई कि 2D और 3D के ऊपर, तो वो अपना नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। मैं अभी रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट क्या कर रहा हूँ, शूट तो एक कैमरे से होता है। अभी मैं सिर्फ रात में अपना वीडियो बना रहा हूँ। 12 बजने वाले हैं समथिंग रात के। तो क्या है कि मैं अभी आवाज़ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसका मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बाहर रहता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर मैं हिंदी के जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाला हूँ, जो कि मैंने 60 टॉपिक को यहाँ पर लिखा हुआ कि 60 टॉपिक आपको पढ़ लेना है। वो कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो यदि आपने अभी मैथ ऐथ का भी ये वीडियो नहीं देखा है और आपकी मैथ का वीक है, देखिए किसी भी सब्जेक्ट है, अगर आप मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ का वीडियो देख लेना। वो इम्पोर्ट में उसमें मेरा कुछ इतना बेनिफिट नहीं है, मैं आपको बता दूँ। उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, मैंने कुछ टॉपिक्स को लिखा हुआ है कि भाई इन इन टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने किन टॉपिक को पढ़ा था, मैंने किन पे फोकस ज़्यादा किया था, और पिछले जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं थोड़ा इतना एक्सपीरियंस भी हो गया है कि भाई कौन कौन टॉपिक एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। पूरा एनालिसिस करने के बाद जीके का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो कि जीडी पर ही एक बेस्ड होगी, और जो भी क्लासेस के रिगार्डिंग है वो मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर हिंदी के ऊपर बात करने वाला हूँ कि जो कि आपके 7 से 8 टॉपिक हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो टॉपिक को है मैं पहले वही क्लियर कर देता हूँ। ये अभी रात की फ़ोटो खींची हुई है, तो थोड़ी ऐसा है कि थोड़ा साफ़ नहीं होगा। साफ़ क्या, मोबाइल का कैमरा भी थोड़ा डाउन है, मैं आपको बता दूं। एसएससी जीडी 2025 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही आपका पूरा वीडियो है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक को लिखा हुआ है। आपके 6 से 7 टॉपिक हैं। देखिए, जो गद्यांश हो गया आपका नंबर फर्स्ट पे लिखा, उसके बाद पर्यायवाची, विलोम शब्द, रेगिस्तान, वाक्शुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्ति, संज्ञा, देश विदेश और तत्वम तत्व तत्वो तत्सम, ये कुछ टॉपिक लिखे हुए। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आनी है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के हो गए। देखिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ। मैं देखिए टॉपिक लिख दिया, मैं आपको सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता था, मैं इतने हाथ से नहीं लिखता। मैं उसको क्या है कि मैं हाथ से लिखूँ तो मैं सीधा सिलेबस का स्क्रीनशॉट मार के मैं लिखा, मैंने हाथ से इस वजह से लिखा क्योंकि मैंने पूरा एक एनालिसिस किया और फिर मैंने वहाँ से देखा कि किससे कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कहीं पे एक क्वेश्चन है, कहीं पे 2 क्वेश्चन है, तो उसका पूरा एवरेज लेने के बाद कि मिनिमम कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टॉपिक से, इस वजह से मैंने हाथ से लिखा है पूरा समझाने के लिए आपको। तो देखिए, पर्यायवाची गद्यांश के 5 क्वेश्चन मैं साथ साथ बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है। थोड़ा टाइम लगेगा, 8-10 मिनट का वीडियो हो जाए तो देख लेना भाई, आपके लिए निकाल के अपनी पढ़ाई में से 7-8-10 मिनट निकाल लेना। देखिए, गद्यांश में आपको क्या करना है कि गद्यांश कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अब आपको ये कहाँ से पढ़ना है, तो आप क्या करना है कि प्रीवियस ईयर या तो आप पेपर निकाल लेना। अब आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, नहीं तो आप मॉक टेस्ट देते होंगे। मॉक टेस्ट में क्या है कि जो गद्यांश आता है उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, या आप कोई भी बुक ले लेना, प्रीवियस ईयर के तमाम आपको मिल जाएंगी। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर, नहीं तो प्ले लिस्ट वो मिल जाएंगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो वहाँ से गद्यांश पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब ये नहीं कि हिंदी की आप स्टोरियाँ पढ़ने लगे बैठ के, इतना टाइम भी नहीं है कि हिंदी, अब उसके लिए आपको कोई इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन से ये नहीं है कि आपको वो पढ़ना है, पहले बहुत रीडिंग करनी है। इसमें क्या है कि आपका कॉमन सेंस कितना काम करता है, उसमें आपका एक स्टोरी टेलिंग टाइप का होगा, स्टोरी होगी आपकी, उसमें आपको शब्दों को वहाँ पर फिट करना होगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर फिट बैठ रहा है।
अब इसमें गद्यांश में क्या होता होगा कि एक दो शब्द पर्यायवाची के पूछ लेते हैं, या उसका विलोम पूछ लेंगे, या उसका अर्थ, मुहावरे का अर्थ पूछ लेंगे, मुहावरा देंगे कि इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। जैसे मेरे एग्जाम में आया था कि दूध की कुल्लियाँ करना, तो मेरा वो गलत हो गया था। मेरे 19 क्वेश्चन बने थे हिंदी में, एक क्वेश्चन वो मुहावरे का गलत हो गया था, दूध की कुल्लियाँ करना। मैंने वहाँ पे लिख दिया था पैसे की बर्बादी, और उसका जो राइट ऑप्शन था वो था संपन्नता में पालन पोषण। तो वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, इस वजह से वो मेरा गलत हो गया था एक क्वेश्चन। तो क्या है कि इस टाइप से वहाँ पर गद्यांश में, तो गद्यांश आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट से भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी लगा के कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका गद्यांश 5 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, यानी 10 नंबर वहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन ही मैं लेके चलता हूँ, 5 क्वेश्चन वहाँ के आपके, ये कोई भी इसको काटने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पर आएगा पर्यायवाची। पर्यायवाची आपको क्या करना है कि आप बुक ले लेना। अब बुक आप स्पेशल जीडी की ही ना लेना। मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, क्या मेरे साथ जो तैयारी करने वाले थे वो क्या करते हैं बच्चे, कि वो अगर जीडी की बुक आई तो वो जीडी की ले लेंगे, अगर उसी के साथ में पुलिस की बुक आ गई तो वो पुलिस की ले लेंगे, या साथ में किसी और भी एग्जाम के लेखपाल की बुक आ गई तो लेखपाल की बुक ले लेंगे। आपको ये सब नहीं करना, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स नहीं लेनी है। आपको क्या करना है कि एक बुक ले लेनी है। आप हिंदी की कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम 2-3 लेता हूँ, जैसे लूसेंट हो गया, आदित्य हो गया, आपका राजपाल सिंह की शायद एक बुक आती है, आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन के, आप ये कोई भी बुक लिख सकते हैं, वहाँ तैयारी कर। मैं किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि आपको जो अच्छी लगती है आप ले लेना वहाँ से कर। मेरे हिसाब से आप आदित्य की ले लेना, क्योंकि वहाँ पर मटेरियल बहुत सारा है। उसमें आपको कुछ जो अनुशीलन सामग्री करके उसमें लिखा रहता है वो आपको वहाँ से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद उसमें प्रैक्टिस के लिए 250-300-400 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो रहते हैं, न्यू एडिशन ले लेना। तो वहाँ से आपका ये जो पर्यायवाची वाला सेक्शन है ये आपका कवर हो जाएगा। तो गद्यांश हो गया पर्यायवाची, और वहीं से आपका विलोम शब्द वाला भी एज इट इज आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद रिक्त स्थान आते हैं। अब रिक्त स्थान के 2 क्वेश्चन आपके पूछा थे, पर्यायवाची के 2, विलोम शब्द के 2। अब देखिए रिक्त स्थान की बात से क्या संबंधित है कि यहाँ पर भाई रिक्त स्थान जो है वो ऐसे आता है कि यदि आप परिश्रम करेंगे तो आप फिर गैप छोड़ देंगे, हो जाएंगे। अब वहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना है कि सफल ही हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, ठीक है, या मेरा काम ये हो जाएगा। तो इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने में, अगर आप सेंटेंस को सही मिला पा रहे हैं, सेंटेंस को सही, आप देखिए बोलने में कुछ है, जैसे राम बहुत अच्छा गाती है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है, राम बहुत अच्छा गाता है, या यहाँ पे जो राम अच्छी गाता है, तो यहाँ पे सेंटेंस फिट नहीं बैठ रहा। तो आपको सेंटेंस फिट बैठाना है, वहाँ पे कौन सा शब्द अप्रोप्रिएट पड़ रहा है, फिट कौन सा बैठ रहा है वहाँ पर, वो आपको देखना है कि शब्द भाई कौन सा अच्छा वहाँ पर बैठ रहा है। तो रेगिस्तान के बाग आपके वहाँ से 2 हो जाएंगे। उसके बाद आता है बाग शुद्धियाँ, जो कि 5 क्वेश्चन भाई रहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट तो सारे ही जो मैंने यहाँ पर लिखे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो बाग शुद्धि है वो यहाँ क्या रहता है कि बाग शुद्धि में जैसे बर्तनी से 2 क्वेश्चन हो गए। आपकी बर्तनी में बर्तनी तो आप समझते हैं कि जो कोई शब्द लिखा होगा उसमें मात्रा या बिंदी या कुछ आधा अक्षर आएगा, पूरा अक्षर आएगा, हलंत आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ से आपका बर्तनी से 1-2 क्वेश्चन रहता है। भाग शुद्ध में पूरा वाक्य लिखा होगा, बीच में कहीं पे जैसे क्या था कि जेल में कैदियों को, ये किसी शिफ्ट का क्वेश्चन था कि जेल में कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। तो अब कैदियों को, अब यहाँ पे देखिए बहुवचन, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। ये क्वेश्चन आया था शायद एसएससी जीडी में, इसी बार आया था। तो कुत्तों की तरह, वहाँ पे कुत्ते लिखा हुआ है तो कुत्तों की तरह घसीटा गया। इस टाइप से आपके बाग जो रहती है वो बाग शुद्धि की रहती है। और थोड़ा थोड़ा आप वहाँ से समझ लेंगे, आप बाग को 4-5 बार पढ़ेंगे तो राम ने अपने रावण शत्रु को मारा, ऐसे करके क्वेश्चन आया था जीडी में। तो वहाँ पर शत्रु जो लिखा हुआ था उसकी बर्तनी गलत थी शत्रु की। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट ध्यान, अब इसको आपको किस तरीके से करना है, तो ये आप जब प्रैक्टिस करने के बैठेंगे, आपको हिंदी रटनी नहीं है। ये रटना क्या है, आपको पर्यायवाची रट लेना है, विलोम रट लेना है, मुहावरे रट लेना है, ये 3 चीज़ें रट लेना है भाई। यहाँ से कर क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन रहते हैं और यही अगर गलत हो जाएंगे। देखिए एक पेपर क्या है, जब 100 क्वेश्चन आते थे तो थोड़ा मार्जिन ठीक रहता था कि भले ही 2-3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो वो मेरे और क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन अब इतना मार्जिन कम हो गया, अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो अब सीधा बाहर हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम से भी। एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते, वैसे बाहर तुरंत गेट के बाहर नहीं हो जाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, मेरे कहने का मतलब। तो मार्जिन जो है वो बहुत कम हो गया। 20 क्वेश्चन ही अगर आपके 18 हो गए और ज़रूरत आपकी पड़ रही है आपके 19 क्वेश्चन की, तो फिर भाई वहाँ पे आपका हिसाब किताब जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये रट के जाना है।
अब बात सुनिए, मैंने आपको बता दी कि बर्तनी भाई अब पढ़ के जाना, तैयार करके जाना। थोड़ा क्या है, बर्तनी तैयार करने के लिए ये नहीं कि आप शब्द को मत रटना, आप शब्द लिखना, अपने हाथ से लिखना। जो पहली बार में सही लिख गया वो भाई आपका ठीक ही है शब्द, ये मान लीजिए उस पेपर आपको चारों ठीक लगेंगे कि भाई ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। ऐसा नहीं, आप जो अपने हाथ से लिखना, बिना देखे लिखना, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड रहते हैं उनको आप तैयार कर लेना किसी क्लासेस वगैरह से। मैं अभी आने वाले वीडियोज़ में आपको क्लासेस सजेस्ट करता रहूँगा कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है। बात शुद्धि हो गई, और इसी में बर्तनी। अब मुहावरे और लुकुतियाँ, जो मैंने आपसे बोला कि दूध की कुल्लियाँ करना, तो थोड़ा मेरे लिए भी नया ही लग रहा था, क्योंकि पढ़ा नहीं निकल, वो सेंस पे हो जाना चाहिए था। वो जो मेरा गलत हुआ था उसमें क्या था कि मैंने ये सोचा कि दूध की कुल्लियाँ कर रहा है, यानी कि बर्बाद कर रहा है दूध को, और उसमें ऑप्शन था कि पैसे की बर्बादी, और वही पहला ऑप्शन भी शायद था, पहला या दूसरा। और लास्ट में था संपन्नता में पालन, यानी कि जहाँ पे धन धान होता है वहाँ पे उसका बच्चे का पालन हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन था, तो वो मेरा गलत हो गया, तो मैंने पैसे की बर्बादी लगा दिया, तो दूध की कुल्लियाँ करने का मतलब। तो इस टाइप से कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है समझने में आपके, जैसे मेरे होगी समझने में, तो वो नॉर्मली सी बात है। लेकिन अब ज़्यादा ही मत गलती कर देना कि 2-3 क्वेश्चन ही नीचे चले आओ, जैसे एक ही गया नीचे। अब एक आध में और गलती कर देता, फिर आने वाले अगले सब्जेक्ट में भी एक आध दो में एक्स्ट्रा गलती कर देता, तो फिर प्रॉब्लम ही जाती है, आप भी जानते हैं। तो इस टाइप से आपको मुहावरे पढ़ के जाने हैं, आपको याद करके जाना है। और उसके बाद जो संज्ञा से, ऐसे भाववाचक संज्ञा रिक्त स्थान में भरने के लिए आई, तो वो आपको वहाँ पर संज्ञा पूछ लेगा आपसे, देशज विदेशज आपसे पूछ लेगा। शब्द आ जाता है, जैसे नौकरी से संबंधित या किसी कोई शब्द आपको वहाँ पर फिल करना है, तो ये मैं आपको बोले दे रहा हूँ कि रिक्त स्थान से ही संबंधित ये चीज़ें आती हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये अलग से रिक्त स्थान के अतिरिक्त आपकी समझ, जैसे वहाँ पर भिक्षा का एक रिक्त आया था कि भिक्षा, भिखारी को भिक्षा दे दीजिए, तो भिक्षा का ऑप्शन जो था वो रिक्त स्थान खाली था, वहाँ पर भिक्षु कुछ लिखा हुआ था, कुछ और लिखा हुआ था, भिक्षक लिखा हुआ था, तो वहाँ पर आपको तत्सम वहाँ पर फिर भिक्षा करना था। तो इस टाइप से आपका बनता है। और अब मैं आ जाता हूँ आपके, यहाँ भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे कि क्रिया से बन गया सकर्मक कर्मक से, ठीक है, क्या कौन कहाँ, इससे आपका बन जाता है काल, यानी कि आपका वे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्तमान भूत और भविष्य, जिसमें आपका वर्तमान के कितने भेद हैं, आपके भूत के कितने भेद हैं, आपके भविष्य के कितने भेद हैं। अब इसमें जो आसन्न भूतकाल है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में ही कैलकुलेट होता है। उसके बाद लिंग से हो गया, वचन से हो गया, वचन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और सर्वनाम विशेषण। ये आपके कुछ 4-5 एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, ये सिर्फ एक दिन के टॉपिक हैं, एक दिन के क्या, एक घंटे के टॉपिक हैं। अगर आप क्रिया को पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। आप काल को पढ़ने बैठे, इसमें है ही क्या, ज़्यादा कुछ आपको सोचने वाली बात भी नहीं है। लिंग को क्या है, ज़्यादा आप वहाँ पर लगा के देख लीजिए, कोई जैसे राम सीता करके देख लीजिए, कोई शब्द है उसके आगे राम लगाइए, सीता लगाइए, वो आप ट्रिक आपको पता होंगी तो सारी। वही सर्वनाम का, अच्छा सर्वनाम का है आपका, आपको याद करना है, यह वह ये वे मैं हम तो आप, ये सब आपको, कौन निजवाचक है, कौन ये है, कौन वो है, ये कौन अन्य पुरुष है, ये आपको याद करना है। ऐसी विशेषण का अच्छा बुरा लगा के आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये कुछ टॉपिक हैं। और देखिए मैंने क्या किया है कि जो जीके से रिलेटेड जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने बनाए हुए थे, वो मैंने आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैंने टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सअप चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप उनको पढ़ लेना। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी उनको डाल दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सअप चैनल है, उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो उसके वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। क्योंकि मैं जो नोट्स हैं वो मैं कहाँ पर शेयर करूँगा, जो जीके के नोट्स हैं, जो अदर मैथ के जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, उनके जो नोट्स हैं वो मैं कहाँ पर शेयर करूँगा, तो वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहूँगा। और मोस्टली मैं व्हाट्सअप चैनल पर ही शेयर करूँगा। मैंने अभी क्रिएट किया है कुछ दिन पहले, 12-13 उस पर सब्सक्राइबर भी हुए होंगे, अभी किया है मैंने उसको, तो वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको रेगुलर ये जो नोट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई पूरा करता हूँ, आप देख लेना। मैं सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।